मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम लोग इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपका बहुत सहयोग है। जामवन जी ने हनुमान जी को जब देखा कि कुछ उत्तेजित हो रहे हैं, कुछ अहम की भावना दिखाई पड़ रही, तब उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ कहा, हनुमान जी, मैं मानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु हमको वैसा ही कार्य करना है जिसमें प्रभु राम की सहायता बिना ही बैर किए हो जाए, मित्रता से ही हो जाए। हनुमान जी इस बात को बहुत ध्यान में रखते हैं और फिर आगे के कार्यक्रम के तरफ अपनी योजना के अनुसार और बढ़ते हैं। आज चलते हैं। रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते जब लंका में पहुंचते हैं तो वहां पर मुख्य द्वार पर लंकनी होती है और उसको ब्रह्मा जी ने यह बताया था कि जब कोई बानर पहुंचेगा और एक मुट्ठी हनन करेगा और खून निकलेगा, तब आप समझ लेना कि लंका का अंत आ गया है। हनुमान जी विनम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे कहते हैं कि देवी मां, आप हमें रास्ता दे दीजिए, हमें कोई आपसे वैर नहीं है। हम आए हैं, महाराजा रावण ने जो दुष्कर्म किया है उसके बदले मित्रता का भाव लेकर के आए हैं, बैर का भाव लेकर के नहीं आए हैं। कब आगे रास्ता देती हैं। वहां विभीषण महाराज मिलते हैं, देखते उनको कोई राम राम कर रहा है तो कहते है कोई लंका में भी कोई राम भक्त है। वहां पहुंचते हैं और वो एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचते हैं। विभीषण जी जब देखते हैं तो कहते हैं, प्रभु ब्रह्मदेव, आप अपना परिचय दीजिए। अपना सूक्ष्म परिचय देते हैं और सूक्ष्म परिचय के साथ सीता जी के बारे में जानकारी उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। वहां उनको पता लगता है कि माता जी के सुरक्षा में स्वयं विभीषण जी की लड़की बिटिया, जो उनकी रक्षक हैं, त्रिजटा, वो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको दी हैं और उनका साहस बढ़ाती है। बंधुओं, हनुमान जी ने भी जब देखा ये सारी बातें तो उनको एहसास हुआ कि मित्रता एक ऐसी चीज है कि हमारे पूर्वजों से समुद्र लांग पार करने पर जो बाधा आई उसमें उनके पूर्वज के मित्र थे और उन्होंने भी एक बार उनकी परीक्षा ली। सुषा नाम की थी, उन्होंने भी परीक्षा ली, लेकिन सफल होते हुए गए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपना कर्म तो कर्म ही है, साथ में अपने पूर्वजों का कर्म साथ देता है। उसमें हनुमान जी का भी एक ये उदाहरण है। और हनुमान जी अपने को संयम में रखते हुए लंका में पहुंचते हैं और वहां पर सब कार्य निर्विघ्न करते हुए और फिर रावण जी के पास पहुंचते हैं और वहां पर क्या मित्रता और वैर की परिभाषा होती है, इसको अगले भाग में रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि आपका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों नमस्कार। दोस्तों की चर्चा आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।